बच्चे मुझे बता दें अगर एक बच्चे के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल है? बच्चे कुछ बच्चों को विजिबल है, कुछ बच्चों को विजिबल नहीं है। तो जिनको विजिबल नहीं है तो उनके एंड से नेटवर्क का इशू है। सो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चे एक ही बच्चा कही जा रहा है नो। आप अपना जो नेट है उसको रिबूट कर लें, बार बार नो लिखने का फ़ायदा नहीं है इस तरीके से। सो आप में से ना काफ़ी सारे बच्चे ना कुछ जगहों पे गड़बड़ कर रहे थे, तो आज ना मैं आप लोगों को एक लास्ट टाइम कुछ चीज़ समझाता हूँ। देन उसके बाद अगर आप में से कोई मसला करेगा तो उसकी अपनी मिस्टेक है। ये देखें, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपने सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है गेट इनटू पीसी। आपने एंटर करना है, आपने यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नेम लिख देना है। आपने यहाँ पे सपोज़ मेरे पास फ़ोटोशॉप नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे अडोबी फ़ोटोशॉप लिखूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके सर्च करूँगा सिंपली। एंड इसके बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्जन्स आ रहे हैं 2022, 2021, 19, सारे वर्जन आ रहे हैं। आप कोशिश करें 19 को पहले इंस्टॉल करके देखें। यहाँ से जाके आप लोगों ने सिंपली स्क्रॉल करना है एंड देन आपको यहाँ पे कोई 19 वर्जन मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे इन केस अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं हो रहा, देन आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अडोबी फोटोशॉप 2019 गेट इनटू पीसी। बच्चे आप 19 वर्जन कर लें, 20 वर्जन कर लें। ये देखें अडोबी फोटोशॉप सीसी 2019 वर्जन गेट इनटू पीसी लिखा है, सबसे ऊपर गेट इनटू पीसी का लिंक आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने सिंपली इस लिंक के अंदर जाना है, यहाँ पे मेरे सामने ये आ गया। अब ये देखें आप लोगों ने सिंपली जाके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपने जब इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, आप लोगों के पास यहाँ पे डाउनलोडिंग वाली साइड पे एक डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देन इसके बाद आप लोगों ने ये जो ओपन बटन है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक वीडियो गाइड दी हुई है, आपने इस वीडियो गाइड को पूरा देखना है और उस तरीके से इसको फॉलो करना है। असल में ये तरीक़ेकार है कि कुछ वर्जन इस तरीके से हैं कि 18 वर्जन, 19 वर्जन, इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को बताया है, उनको इंस्टॉल करने का, क्रैक करने का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। आवाज़ आ रही है मेरी सबको कि नहीं? चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे वीडियो गाइड है, मैंने उसको देखना है एंड देन उसके अंदर जो स्टेप्स बताए होंगे आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है। आपने इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपने इसी तरीके से करना है। बच्चे प्लीज़ आप अपनी तरफ से खुद कुछ तरीक़ेकार को ना इस्तेमाल किया करें। आप करते हैं, गलत कर देते हैं, फिर मसले करते हैं, फिर बाद में आप सब लोग मुझे ना कॉल्स पे कॉल कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम एक स्टूडेंट की कॉल आ रही होती है, मैं बच्चे की कॉल को अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी और के साथ कॉल पे होता हूँ। तो बच्चा मुसलसल कॉल मुझे करी जा रहा होता है। बच्चे इरीटेटिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड किया करें। अगर मैंने आपकी कॉल को अटेंड नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, आपको थोड़ी देर बाद मैं खुद रीच आउट कर लूँगा। अगर नहीं करता तो आप मुझे मैसेज कर दें, सर मैंने आपको कॉल की थी, आपने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। या फिर आप मुझे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद कॉल कर लें, ताकि अगर मैं उस टाइम तक फ्री हो गया हूँ तो मैं आप लोगों की कॉल को अटेंड कर लूँ। एंड इसके अलावा आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे एक जगह पे मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो अपने पास फाइल्स को ना ठीक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। देखें अगर आप लोगों ने एक बार ही फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो आपकी जो फाइल्स हैं वो ओवर राइट होंगी। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को जाके दिखाऊं, ये देखें सपोज़ ये एक फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने अपने पास यहाँ पे सेपरेट फोल्डर के अंदर लेके गया हूँ। यहाँ पे अब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है।
आप लोगों से पासवर्ड पूछेगा और आपके पास यहाँ पे देखें एक्सट्रैक्टेड फाइल्स जो है ना वो आप लोगों के पास आ जाएंगी। अगर आप लोगों से इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होके नहीं आ रहा तो आप लोगों के पास ओवरराइट की ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे आपने येस टू ऑल कर देना है। देन आपकी जो फाइल है दोबारा से एक्सट्रैक्ट होके उसी की जगह रिप्लेस हो जाएगी। इनकेस अगर आप लोगों के पास इस तरीके से नहीं हो रहा, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। देन आप लोगों ने यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेना। सपोज़ मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये फाइल्स जो हैं ये एक्सट्रैक्ट हुई पड़ी हैं। आप इस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप में से अक्सर का बच्चे अभी तक इसी के ऊपर ही स्टक हैं कि उनसे फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, एंड उनके सामने येस टू ऑल की अगर ऑप्शन आ जाती है तो वो बार बार उसी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। ये बेसिक चीज़ है कंप्यूटर चलाने की। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप इसको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जितना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे आपका एक्सपोजर जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोगों से नहीं हो रही तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इसके अलावा अगर आप में से किसी बच्चे के पास सिस्टम का एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर सपोर्टेड नहीं है। आप लोगों में से अक्सर का बच्चे एरर मुझे सेंड कर रहे हैं एंड उस एरर को खुद रीड आउट नहीं कर रहे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुछ बच्चों के पास एरर आ रहा होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करें एंड री इंस्टॉल कर लें। उसने खुद रिकमेंडेशन दे दी है तो आप उस रिकमेंडेशन को फॉलो करें। उसके ऊपर जो बताए गए स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर ने आप लोगों को कहे हैं, आप उसको फॉलो करें, आपके पास मसला हल हो जाएगा। इनकेस वो अगर आपको बताता है कि आपका जो ओएस है आप उसको अपग्रेड करें, तो आप या तो अपना सिस्टम को अपग्रेड करेंगे या फिर अपनी विंडो नहीं करेंगे। अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते, आप शॉर्ट फॉर्म पे जाना चाहते हैं या फिर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कोई ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। उससे क्या होता है कि आपकी जो विंडो होती है, आपकी विंडो पुरानी होती है, सॉफ्टवेयर नया होता है, तो आपस में उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बन रही होती। अगर आप कि जो विंडो है पुरानी है तो आप सॉफ्टवेयर भी पुराना कर लें, कंपेटिबिलिटी बन जाएगी। ये दो तीन तरीके कार हैं। आप लोगों में से अक्सर का बच्चे इस चीज़ को मसला कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप में से अक्सर का बच्चे जो हैं रिकॉर्डिंग को ठीक तरीके से नहीं देख रहे, उसके अंदर से स्टेप्स को मिस कर देते हैं और मसले के अंदर फंस जाते हैं। अगर आप स्टेप्स को मिस करेंगे तो मसले के अंदर आप फंसेंगे ही फंसेंगे। उससे बच्चे की स्पेसिफिक जो क्वेरी होती है उसको देख के पता चल जाता है कि इसने कहाँ पे जाके लेक्चर का ये वाला पार्ट देखा, ये वाला पार्ट नहीं देखा। मुझे तो पता चल रहा होता है। आप लोग भी अपने एंड से इस चीज़ को मेक श्योर किया करें कि अगर मैंने एक चीज़ लेक्चर के अंदर बताई है तो आप लोगों के लिए ही बताई है। उस चीज़ को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो उसको आप लोगों ने सुनना ही सुनना है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ बताई हुई है आप उसको मिस कर देंगे एंड देन आप फिर किसी ना किसी मसले के अंदर फंसेंगे। अब जो आज का लेक्चर था उसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर जहाँ से हमने क्विट किया था हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स जो है मेरे पास लॉन्च हो रहा है एंड इसके अंदर आप लोगों में से कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनके पास जो इलस्ट्रेटर है उसकी फ़ाइल्स जो हैं वो लेयर्स में नहीं आ रही। बच्चे जो आप लोगों ने फ़ाइल्स को डाउनलोड करना है ना, जो आपने फाइल्स को अपने पास डाउनलोड किया हुआ है सिस्टम के अंदर, वो ईपीएस फॉर्मेट के अंदर, अगर आपने ईपीएस फॉर्मेट के अंदर भी किया हुआ है तो उसके अंदर ये होता है कि जो क्रिएटर ने या फिर आर्टिस्ट ने बना के अपलोड की है और जो आप सोच रहे हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो दोनों चीज़ें मैच करें, उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है। आप लोगों ने रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए, आपको सोर्स मिल गया, आप लोगों को इलस्ट्रेशन मिल गई है। अगर आप उसकी लेयरिंग नहीं हो रही है आपसे, आप उसकी लेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर तरीक़ेकार यही है कि आप उस स्पेसिफिक पार्ट को खुद बना लें। खुद बना के आप उसको स्पेसिफिक लेयर के अंदर ले जाएं, या फिर अगर आप उसको तोड़ सकते हैं, आप इतना खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, तो आप उसको खुद तोड़ लें। ये दो तीन तरीक़ेकार हैं, तो इसको आप लोग लाजमी फ़ॉलो करें। देन आप लोगों के पास कुछ मसले हैं वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है आफ्टर इफेक्ट्स लॉन्च हो गया। मैं यहाँ पे अपने पास लोगो एनिमेशन वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ। एंड आप में से अक्सर का बच्चे मसला ये कर रहे हैं कि वो क्रैक की जो फाइल है ना उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, तो उनके पास जो है लॉगिन रजिस्टर की ऑप्शन आ रही है। बच्चे लॉगिन रजिस्टर की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आती अगर आपने ठीक तरीके से क्रैक किया हो या फिर आपने वाईफाई ऑन करके उसको इंस्टॉल किया हो। वाईफाई ऑन करके इंस्टॉल करेंगे वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा इंस्टॉलिंग के टाइम, देन आपको फिर मसला आता रहेगा। ये कुछ जो बेसिक हैं जो प्रिकॉशंस हैं, आप इसको कवर अप करेंगे तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बचेंगे उससे। आप किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो जाएंगे।
आप में से एक बच्चे ने मैसेज किया है कि उसने एक क्रैक फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं किया। बच्चे, चल गया, अच्छी बात है, मगर हो सकता है आपको फ्यूचर में वो मसला करे, 7 दिन बाद उसका ट्रेल वर्जन चल रहा हो, आपको जैसे ही आपका ट्रेल कंप्लीट हो वो आपसे कह दे कि आप पे करें हमें और फिर हम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलाएंगे। बच्चे, आपने कार डिफरिंग के लिए मुझे मैसेज किया था, मैंने उसका रिस्पॉन्स भी किया था। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं लेक्चर के अकॉर्डिंगली या फिर प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या चीज़ पूछ रहे हैं जो एक बच्चे ने क्या समझा देंगे ना। हमने फ़ोटोशॉप ये आज का लेक्चर कवर अप करके हमने इसके बाद फ़ोटोशॉप की तरफ जाना है, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बच्चे, अगर आप लोगों ने मेरा ही किया हुए काम के ऊपर काम करना है तो आपको खुद काम करने का फ़ायदा, या फिर आप लोगों को टास्क देने का मेरा क्या फ़ायदा है जब आप लोगों ने मेरे ही रिसोर्सेज के ऊपर काम करना है। चलें, अब जो बच्चों की क्वेरीज़ हैं ना वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखें, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिंपली इसके अंदर इनके जो एंकर पॉइंट्स थे उनको सेट किया था। अगर देखें तो लेफ़्ट लेग का एंकर पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे सेट किया है, लेफ़्ट आर्म का जो एंकर पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे सेट किया है, एंड आई क्लोज जो है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, उसका एंकर पॉइंट ये देखें यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है। सो अगर आप इन सब लेयर्स को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यू प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये आ गई हैं, एंड इन सब को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये एंकर पॉइंट, ये एंकर पॉइंट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है, एंड देन ये है। एक एंकर पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ ये किस चीज़ का एंकर पॉइंट है। सिंपली मैंने सबको बारी बारी क्लिक करना है, एंड देन मुझे पता चलेगा ये किसका एंकर पॉइंट है। ये फेस का एंकर पॉइंट है, इसको मैं एंकर पॉइंट टूल से सिलेक्ट करके इसको इसके फेस के सेंटर के अंदर लेके जाके यहाँ पे रख दूँगा, एंड देन इसको जूम करके इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद अपने पास यहाँ पे सेटल कर लूँगा, एंड देन यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। अगर मैं देखता हूँ इसको अगेन क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा वहाँ पे है। एंड अब यहाँ पे देखें मैं इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, तो मुझे पता चल गया मैंने किन किन के ऊपर एनिमेशन जो है अप्लाई की थी। इस तरीके से मैंने थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई की थी। इसको यहाँ से जाके मैं फिट कर दूँगा, एंड देन यहाँ से अपने पास सिलेक्शन टूल को एक्टिव कर दूँगा, एंड यहाँ पे देखें मेरे पास जो मेरा करेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब देखें जब ये इस तरीके से आ रहा है तो मैं इसकी फेस के ऊपर भी कुछ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। इसके यहाँ से मैंने फेस के ऊपर क्लिक किया, एंड आर प्रेस किए रोटेशन के लिए, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे जाके की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी ईज़ कर दिया। देन यहाँ पे आके भी मैंने इसके ऊपर एक की फ्रेम में ऐड कर दिया है, बट इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे आके मैं डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें तो इसका सर आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से, एंड ऑलमोस्ट ये यहाँ पे ठीक है। जो हमारे पास आई क्लोज है ना, इसको हमने अभी शो नहीं करवाना, जब ये ब्लिंकिंग करेगा हमने इसको तब शो करवाना है। अभी हमारा करेक्टर कुछ इस तरीके से शो होगा, ये देखें। अब एनिमेशन थोड़ी जो है मुझे यहाँ पे फास्ट लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूँगा, 10 की फ्रेम्स मज़ीद आगे जाऊँगा, एंड मैं इन सब के लास्ट की फ्रेम्स को यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करके
तो ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद मैं मज़ीद 20 की फ्रेम आगे जाऊँगा एंड अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ पे बॉडी की तरफ जाते हैं तो बॉडी को मैं थोड़ा सा बैक की तरफ लेके आ रहा हूँ। फेस के ऊपर भी मैं थोड़ी सी एनिमेशन इसी तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें। एंड देन इसके अलावा जो राइट आर्म है इसके ऊपर क्लिक करके, इसके यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड के ऊपर अप या डाउन की से मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ, या फिर आप नंपैड से भी जाके इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। बच्चे मेरे ख्याल से आपने कल का लेक्चर जो है ये मेरा देखा नहीं है, मैंने उसके अंदर बताया हुआ था ये लेक्चर जो कैरेक्टर है उस लेक्चर के अंदर ये कैरेक्टर खुद बनाया हुआ है। ये देखें अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला कैरेक्टर है ना इस पोज के अंदर थोड़ी देर स्टे रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर इस पोज के अंदर स्टे रहे तो मैं क्या करूँगा, कुछ की फ्रेम्स आगे जाऊँगा एंड देन इस की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन इस की फ्रेम के ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन इस की फ्रेम के ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड अगेन इस की फ्रेम के ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब क्या किया मैंने, ये वाला की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम ये दोनों सेम है। जब ये दोनों की फ्रेम सेम है तो इन दोनों के दरमियान कोई एनिमेशन नहीं होगी। बच्चे विदाउट ट्रेसिंग कैसे कैरेक्टर बन जाएगा, आप मुझे खुद बताएं। विदाउट ट्रेसिंग आप लोगों ने कुछ स्केचिंग करनी है, कोई ट्रेस करना है तो फिर आपका करेक्टर बनेगा। पेन टूल से आप लोगों ने, ये पेन टूल से ही बना हुआ है पूरा करेक्टर, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बग्स बनी का फेस बनाने के लिए दिया है। सो वो आप लोगों को प्रैक्टिस इस वजह से करवाई थी ताकि आप इस तरह का करेक्टर्स जो है अपने पास बना सकें। अब यहाँ पे ये है कि इन दो की फ्रेम्स के दरमियान मैं इसको भी मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेके आऊँगा एंड देन इसको यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये कुछ एनिमेशन अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें जो इसके अंदर पोजीशनिंग है या फिर एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से नहीं लगनी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, इसको इन्हीं की फ्रेम्स को मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐड करूँगा। अब यहाँ पे देखें इस की फ्रेम को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस की फ्रेम के ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एंड अब यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से, बट स्टे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं स्टे को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उस की फ्रेम पे क्लिक किया, डिलीट, की फ्रेम पे क्लिक किया, डिलीट, की फ्रेम पे क्लिक किया एंड देन डिलीट। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास एनिमेशन बन रही है। सो इसको मैं यहाँ पे मज़ीद सेट कर लेता हूँ, इन सब को पकड़ के यहाँ से इसको वापस आगे ले जाऊँगा एंड देन अच्छा, अगर मैं बीच में बोलना बंद कर देता हूँ वो इस वजह से होता है क्योंकि उस टाइम स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर फोकस करना मेरा ज़रूरी होता है, तो उस वक्त मैं बोलना बंद कर देता हूँ। सो अब ये देखें कुछ इस तरीके से लग रहा है हमें, यानी कि ये देखें। अब इसको मैं थोड़ी देर लूप के अंदर रिपीट करूँगा। इस की फ्रेम को, इन दोनों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये देखें यहाँ पे दोनों की फ्रेम्स कॉपी हो गए। अगेन इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी
एंड अगेन इसके ऊपर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो अब यहाँ पे देखें तो आई क्लोज वाले पार्ट को मैं आगे ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आई ब्लिंकिंग डालना चाहता हूँ। सपोज़ अगर मैंने आई ब्लिंकिंग डालनी है तो यहाँ पे आएंगे, दोनों आइज़ के ऊपर सेलेक्ट करके टी प्रेस करूँगा ओपेसिटी के लिए। थोड़ा सा आगे आके मैं यहाँ पे आई ब्लिंकिंग करवाना चाहता हूँ, दोनों की ओपेसिटी को मैं यहाँ से एक्टिव कर दूँगा। एंड देन जो आई क्लोज है उसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे 0 की हुई है। एक की फ्रेम में आगे गया हूँ, मैंने इसकी ओपेसिटी को मैंने यहाँ से 0 कर दिया एंड इसकी ओपेसिटी को यहाँ से 100 कर दिया। एंड देन 2 की फ्रेम मैं अपने पास यहाँ पे आगे आया हूँ, 2-3 की फ्रेम आप लोगों ने आगे आना है, अगेन सेम की फ्रेम रखना है। एंड देन एक की फ्रेम आगे आने के बाद आप लोगों ने सेम वही काम रिपीट कर देना है। यहाँ पे देखें, अगर अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे आइज़ की ब्लिंकिंग नज़र आएगी यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ यही आई ब्लिंकिंग जो है यहाँ पे रिपीट होती रहे। सो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पे भी कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पे भी कंट्रोल वी। इसी तरीके से मैंने इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, इन सब की फ्रेम्स को, और सेम उन्हीं के पैरेलल मैंने लेयर्स के अंदर यहाँ पे लगा देना है। ये देखें, अब इतने पार्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ एनिमेशन इस तरीके से बन रही है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मूव करते हुए कोई की प्रेस की आपने बच्चे, जो मैंने कीज़ प्रेस की हैं मैंने सारा कुछ बताया। जो मैंने कीज़ को कंट्रोल सी कंट्रोल वी की है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। एंड अगर मैंने पोजीशन एक्टिव करने के लिए पी किया है तो मैंने आप लोगों को वो भी बताया। एंड देन अगर मैं किसी लेयर के ऊपर सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कौन सी एनिमेशन लगी हैं तो उसके लिए मैंने यू प्रेस किया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी जंप करवानी है। एंड देन हमने अपने जो स्केटबोर्ड है उसको फ्लिप करवाना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये वापस ऊपर आया है। अब यहाँ पे देखें, जंप करते वक्त हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तकरीबन 10 की फ्रेम एंड देन मैं अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पे पोजीशन को भी एक्टिव कर देता हूँ। शिफ्ट पी प्रेस किया ताकि रोटेशन के साथ साथ पोजीशन वाला पार्ट भी मुझे शो होने लग जाए। मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया एंड देन यहाँ पे आके अगेन एक की फ्रेम ऐड कर दी है एंड मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी कर दिया। मैं सारा कुछ साथ साथ बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। एंड देन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा तो अपने कीबोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे डाउन की को मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें सारी चीज़ें नीचे जा रही हैं साथ साथ। और ये क्यों नीचे साथ साथ जा रही हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म की हुई है। यानी कि आर्म को भी मैंने बॉडी के साथ इनहेरिटेंस के अंदर लेके गया हूँ। आर्म्स जो हैं बॉडी की चाइल्ड हैं और फेस भी बॉडी का चाइल्ड है एंड देन आइज़ जो हैं वो फेस की चाइल्ड हैं। तो इनडायरेक्टली आइज़ भी बॉडी की चाइल्ड हैं। तो अगर बॉडी नीचे जाएगी, आर्म, फेस, आइज़ सब कुछ जो है ना वो नीचे जाएगा। लेग्स को मैंने इनहेरिटेंस के अंदर नहीं किया था, सो इस वजह से लेग्स जो है हमारे पास नीचे नहीं जा रही। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे नीचे जाएगा इसकी दोनों जो आर्म्स हैं मैंने उनको भी नीचे लेके जाना है। ये देखें लेफ़्ट आर्म, इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ। ये देखें, जब भी हम जंप करते हैं हम अपनी सारी बॉडी को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, अपनी बाजू को हम नीचे लेके जाते हैं, एकदम से हम ऊपर को जंप करते हैं। तो उसके अंदर भी हम यही प्रिंसिपल जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे भी। सो इसको भी मैं यहाँ से नीचे लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड देन इसके फेस के अंदर भी मैं थोड़ा सा बेंड ऐड कर देता हूँ। सो फेस हमारा यहाँ पे ये थी फेस की लेयर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। अब ये देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन बनेगी। यहाँ से आते आते नीचे इस तरीके से बेंड होगा एंड बॉडी के अंदर थोड़ी सी रोटेशन भी होनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो आगे को थोड़ा सा झुक जाती है। सो ये देखें इस तरीके से।
अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एनिमेशन हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे वो इस तरीके से नीचे आएगा। अब देखें जिस तरह नीचे आ रहा है उसकी जो ये टांगें हैं वो यहाँ पे कुछ मूव नहीं कर रही, हमारी जो टांगें हैं वो बेंड हो जाती हैं साथ में। सो इसकी लेग्स को बेंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमने किस तरीके से यूज़ करना है। उसका नाम है पपी टूल। बच्चे अगर आप किसी एक पार्ट को मिस कर देते हैं ना, आपको समझ नहीं आती, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप मिस कर देते हैं तो मुझे पीछे से जाके सारा कुछ दोबारा दोबारा बताना पड़ता है आप लोगों को। आई होप कि आप लोग चीज़ को समझ रहे होंगे। सारा ना इसके अंदर फ्लो एक बारी ना प्रोजेक्ट का टूट जाता है। सो मौके पे आप लोग पूछ लिया करें। अक्सर औक़ात आप में से बच्चे होते हैं वो देर से आके दोबारा पूछ रहे होते हैं कि सर शुरू से समझा दें। बच्चे इस तरीके से नहीं होता, मैं भी आप लोगों के साथ साथ यहीं पे बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। सो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट को पुट करके मुझे दिखाया करें। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये मेरी लेफ़्ट लेग है। इस लेग के अंदर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। ये इसको कहते हैं पपी टूल। मैंने सिंपली एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया है। एंड देन इसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस लेग के अंदर हमने 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। सिमिलरली मैं नीचे वाली राइट लेग के अंदर भी जाऊँगा, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे इसी तरीके से 2 पॉइंट्स ऐड करूँगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो मैं अगर इसके ऊपर आके यू प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाए हैं ना, वो ये वाले 2 पॉइंट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। एंड सिमिलरली इसी तरीके से इसके ऊपर भी आके अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद इसके अंदर की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी इस पर क्लिक कर दूँगा एंड इसके ऊपर भी इसी तरीके से करूँगा। बाकी बच्चे अगर आप को अगर किसी एक आधे स्पेसिफिक पार्ट की समझ नहीं ना आई तो मैं लेक्चर के एंड पे उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। बट अभी हम फ्लो में चलते हैं क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि अगर वो आप बाद में भी समझ लेंगे तो उसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा। आइज़ की जो ब्लिंकिंग है वो हम बाद में भी लगा सकते हैं, शुरू पे भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हमें फ़्लो के अंदर कोई मसला नहीं आता। अब इसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो हमारी ये लेग है, इसके अंदर हमने इसके अंदर थोड़ी सी बेंडिंग करवानी है। तो इसके ऊपर आके मैं यहाँ पे देखें मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया है, इन दोनों के ऊपर जैसे मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया है इसने इसको ये देखें यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे इसकी जो लेग है वो बेंड हो गई है। अगेन सिमिलरली इसी तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे देखें सो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आके इसी तरीके से लेग को बेंड कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो पाँव हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बेंड भी हो रहे हैं एंड देन अब हमने यहाँ पे जंप करवानी है। बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों की, कोई मसला नहीं है, ये देख लें आप लोग फिर भी आपकी छोटी के लिए। ये देखें रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों की, 27 मिनट की होगी हुई है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया है। इतनी ज़्यादा लेयर्स को आप लोगों ने देख के घबराना नहीं है, अभी आप लोग इनिशियल हैं। सो आप लोगों ने इन फ्यूचर जाके आप लोगों ने एट अ टाइम 50 लेयर्स के ऊपर भी काम करना है इंशाल्लाह। सो घबराने वाला इसके अंदर कोई मामला नहीं है। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हम आराम से नीचे बेंड होंगे एंड देन एकदम से हम इसके अंदर जंप लगाएंगे। मैं इसके अंदर अब थोड़े से की फ्रेम्स आगे जाऊँगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारे की फ्रेम्स को वापस लेके आऊँगा। ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके ऊपर भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसके ऊपर भी आके सिंपली सबको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड देन ये बस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरीके से हमारा कैरेक्टर जो है ऐसे मूव करेगा। ये देखें नवीद अली आपने कुछ कहा है मुझे समझ नहीं आई। सर लेग की कीज़ कॉपी पेस्ट सर आप कर रहे हैं। बच्चे ये देखें जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन थी, जो यहाँ पे मेरे की फ्रेम्स थे जितने यहाँ पे थे, मैंने इन सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे आके मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह करूँगा। वो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखें
जो मेरे पास यहाँ पे ये वाली एनिमेशन है, इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये राइट आर्म है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर को मूव कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे ये मेरे पास बॉडी वाला पार्ट है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी एनिमेशन के अंदर रोटेशन भी अप्लाई करूँगा। इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेंड कर दूँगा। एंड देन इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है फेस वाला, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर को बेंड कर दूँगा। एंड देन इसके अलावा ऊपर जाके मेरा जो लेफ़्ट आर्म वाला पार्ट है, इसको भी मैं यहाँ से ऊपर को ले जाऊँगा। एंड देन यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन रही है। ये देखें, यहाँ से इस तरीके से जंप होगी। एंड देन जब यहाँ पे जंप होगी तो लेग्स के अंदर भी थोड़ी सी रोटेशन अप्लाई करेंगे। लेग्स पे आके ये देखें, राइट लेग पे आया हूँ, मैंने शिफ्ट आर प्रेस किया है एंड रोटेशन को भी मैंने यहाँ से एक्टिव कर दिया। रोटेशन को एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मैंने की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके इसके अंदर ईजी ईज को कर दिया। एंड देन यहाँ पे आके मैंने इसकी लेग्स को थोड़ा सा बाहर को खोल दिया। एंड देन अगेन यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट आर प्रेस किया। शिफ्ट आर प्रेस करने के बाद रोटेशन को एक्टिव किया, राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाने के बाद ईजी ईज किया। बच्चे कोई मसला नहीं है, अगर किसी बच्चे को कुछ एमरजेंसी है वो अटेंड कर सकता है, मेरी तरफ से उसको कोई पाबंदी नहीं है। सो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लेग्स भी आ गई हैं। ये देखें, जैसे ही यहाँ से यहाँ पे जा रहा है हमारा कैरेक्टर, थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहिए। ऊपर जाने के लिए मैं सिंपली इनके ऊपर पोजीशन अप्लाई करूँगा। बॉडी के ऊपर आऊँगा, पोजीशन वाली पार्ट पे ये देखें, मेरा बॉडी के अंदर यहाँ पे पोजीशन में यहाँ पे ये बॉडी के ऊपर क्लिक करके मैं पोजीशन थोड़ा सा अप की के ऊपर प्रेस करूँगा। एंड देन यहाँ पे देखें थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर जो है वो ऊपर चला गया। बट अगर अभी यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे लेग्स जो हैं वो ऊपर नहीं की, सो लेग्स को भी ऊपर लेके जाना है। तो लेग्स के ऊपर आके अगेन यहाँ पे आके शिफ्ट पी भी प्रेस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम उसको एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी ईज कर देंगे। एंड देन इसी तरीके से यहाँ पे भी आके इस लेग के ऊपर भी शिफ्ट पी प्रेस करके पोजीशन को एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी इसके अंदर जाके यहाँ पे लेग्स को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपली लेग्स ऊपर चले गई हैं यहाँ पे। एंड देन इसके बाद नीचे वाली लेग्स, इसके ऊपर भी हमने काम करना है। इसको भी मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने सिंपली अप एंड डाउन की इसको मूव किया है। बच्चे इजी इससे जो होता है ना, हमारी एनिमेशन स्मूथ हो जाती है। अगर हम लेग को भी इनहेरिट करते हैं तो बॉडी के साथ अगर हम उसको इनहेरिट करते हैं तो बॉडी अगर रोटेट करेगी तो लेग्स भी रोटेट होंगी। मैं आप लोगों को सिंपली दिखा देता हूँ जो आप लोग चीज़ पूछ रहे हैं। मैं कंट्रोल ए प्रेस करके यू प्रेस कर रहा हूँ ताकि लेयर्स जो है मेरे पास यहाँ पे सिंपल फॉर्म के अंदर आ जाएँ। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आके अगर इसको इनहेरिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें मैं राइट लेग को इनहेरिट कर रहा हूँ बॉडी के साथ, लेफ़्ट लेग को भी इनहेरिट कर रहा हूँ बॉडी के साथ। सो अब यहाँ पे आप लोग आके अगर एनिमेशन को देखते हैं तो ये देखें, ये आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है। सो इस चीज़ को हमने अवॉइड करने के लिए ये काम किया था। एंड अगर मैं इसको शुरू के अंदर इनहेरिट कर देता हूँ इसके साथ, बॉडी के साथ, तो यहाँ पे देखें, ये देखें इसकी नीचे से लेग्स भी रोटेट कर रही हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये यहाँ से, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये ख़राब हो रही है एनिमेशन। सो लेग्स को मैंने सेपरेट रखा था, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। सो अगर अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमारी कुछ एनिमेशन इस तरीके से बनी है। थोड़ा सा स्लो हुआ है क्योंकि रेंडरिंग हो रही है अभी इसकी थोड़ी सी। ये देखें, जैसे ही ऊपर गया है इसने वापस नीचे भी आना है। ये देखें, इसको मैंने कर लिया। इन सब के ऊपर सिलेक्शन करने के बाद मैंने अगेन यू प्रेस किए ताकि मेरे सामने सब के ऊपर जो की फ्रेम्स लगे हुए हैं वो शो हो जाएं। एंड देन इसके बाद ये देखें
ऊपर गया है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ये वापस नीचे आएगा। जब ये वापस नीचे आएगा तो मैं यहीं के सारे की फ्रेम्स को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसके अंदर भी सेम यही काम है, सब के अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड देन इसके ऊपर भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड देन इसके ऊपर भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब यहाँ पे देखें वो इस तरह से ऊपर गया है एंड वापस नीचे आके अब वापस खड़ा हो जाएगा। वापस खड़ा होने के लिए सिंपली उसी तरीके से थोड़े से की फ्रेम्स आगे गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं एनिमेशंस को यहाँ पे कॉपी कर देना है, यहाँ पे जो ये की फ्रेम्स लगाए हुए हैं मैंने यहाँ पे। सो इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बच्चे ये जो अभी मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये मुझे पता है क्योंकि मुझे एक प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया हो गया। और आइडिया किस तरीके से हुआ है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, मैंने प्रैक्टिस वगैरह की हुई है, इस वजह से मुझे पता है। आप लोग करेंगे, आप लोगों को इतना इजी तरीके से या आप लोगों के सामने फ़र्स्ट टाइम में शो नहीं होगा। सो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा पेशेंटली और एफर्टली काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम आके देखते हैं तो हमारे पास कुछ हमारी एनिमेशन इस तरीके से बन रही है। जैसे ये यहाँ से ऊपर जाता है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा स्केटबोर्ड जो है वो फ्लिप हो जाए एंड देन यहाँ पे आके मेरी एनिमेशन रुक जाएगी। ये देखें जो इनिशियल फ्रेम है एंड जो फाइनल फ्रेम है मैंने उसको सेम रखा है। अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे अगर एनिमेशन दिखाता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये देखें आप लोगों को एक फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है जो कि एक लूप बन रही है। बच्चे एनिमेशन बनाने में टाइम लगता है, अब हर एक काम हलवा थोड़ी ना है। मैंने आप लोगों को सिंपली बताया कि आप लोगों को इजी रहेगा, डिफ़िकल्टीज आएंगी, आप उनको सोल्यूशन निकालेंगे, आप लोगों की स्किल्स पॉलिश होंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हेंस होगी, देन आप लोगों के पास उसके बाद आप लोगों के लिए जो स्किल्स है ना ये इजी होंगी। मैंने जब ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, ये जो आप लोगों के सामने है, तकरीबन मैंने साल पहले ये वाला जो है ना करेक्टर बनाया था। और उस टाइम मुझे जो अभी मैंने आप लोगों के सामने ये काम किया है ना, जो अभी मैंने तकरीबन कितनी देर हो गई है, हमने आधे घंटे के अंदर जो मैंने इसके अंदर काम किया है, ये काम करने पे मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए थे। सो इस वजह से मैंने आप लोगों को पीछे, अब आप लोगों के पास पूरा हफ्ते का टाइम है कि अगर मुझे 2 दिन लगे हैं तो आप लोग हफ्ता 10 दिन भी लगा लेंगे तो आप लोगों के पास जो है एनिमेशन इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। बच्चे फाइवर पे तकरीबन इस तरह का ऑर्डर आप $50 के अंदर इजीली पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखें हमारी यहाँ पे आइज़ जो हैं यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है। आइज़ ब्लिंकिंग का तरीक़ेकार मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने आइज़ की 2 लेयर्स बनाई हुई हैं। एक लेयर जो है आई क्लोज़ की है, एक लेयर जो है आई ओपन की है। मैंने इनिशली आई क्लोज़ को बंद किया हुआ है, यानी कि उसको ज़ीरो किया हुआ है। आई ओपन की कैपेसिटी 100 की हुई है। दैन एक की फ्रेम बाद मैंने ओपन वाले को ज़ीरो कर दिया है, क्लोज़ वाले को 100 कर दिया, ताकि क्लोज़ वाली शो हो और ओपन वाली बंद हो जाए। 3 की फ्रेम तक मैंने उसको क्लोज़ ही रहने दिया। 3 की फ्रेम बाद मैंने सेम वही की फ्रेम्स कॉपी किए हैं यहाँ से यहाँ पे, ताकि कोई एनिमेशन जो है इन दोनों के दरमियान ना हो। जैसे ही एक की फ्रेम आगे गया हूँ मैंने क्लोज़ वाले को ज़ीरो कर दिया ताकि वो बंद हो जाए, और आइज़ ओपन वाले को 100 कर दिया, और मैंने इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने आगे इसके अंदर काम कर दिया। ये मैंने आप लोगों को बताना था, आप में से एक बच्चे ने पूछा था, सो इस वजह से मैंने आप लोगों से कहा था रिपीट कर दूँगा। सो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ब्लिंकिंग ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो मेरा जो ये कैरेक्टर है इसका सर जो है कंपोजिशन से ऊपर जा रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कंपोजिशन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल के प्रेस करूँगा। कंट्रोल के प्रेस करने से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंपोजिशन की जो इनिशियल सेटिंग्स हैं वो हमारे पास दोबारा आ जाती हैं। ये देखें इसकी हाइट जो है ना, मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दूँगा एंड ओके कर दूँगा। अब जब मैंने इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया तो ये देखें यहाँ पे जैसे जंप करता है यहाँ पे,
तो इसका सर जो है वो कट नहीं रहा। मैं एक बार देख लेता हूँ, कट रहा है। कंट्रोल की अगेन प्रेस किया, अगेन मैंने इसकी हाइट को थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे आके देखें तो हमारा सर जो है वो नहीं कट रहा। मैं इसको वी प्रेस करके कंट्रोल एस कर लेता हूँ ताकि प्रोजेक्ट मेरे पास अब यहाँ पे सेव हो जाए। अब यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के सामने एनिमेशन तो यहाँ पे बना ली है। अब जो एक एनिमेशन है ना, जो हमारे पास यहाँ पे न्यू पार्ट है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3D का। हमने स्केटबोर्ड को रोटेट करवाना है। स्केटबोर्ड को रोटेट करवाने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखें, जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा, ये देखें यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से नीचे आते हुए इसका स्केटबोर्ड जो है यहाँ पे फ्लिप हो जाना चाहिए। अब इस दौरान जो इसका स्केटबोर्ड फ्लिप करवाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसके अंदर आके इन सबको मैं आगे लेके आ रहा हूँ। ये देखें, इसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे एक ये डॉट है, ये जो सबसे इधर डॉट है, इसको क्लिक करने से हमारे पास 3D मोड जो है ना लेयर के ऊपर एक्टिव हो जाता है। मैंने इन तीनों लेयर्स के अंदर 3D मोड को एक्टिव कर दिया एंड इन तीनों को सेलेक्ट करके आर प्रेस कर दिया। अब जब मैंने इनके ऊपर आर प्रेस कर दिया, सो अब मैं सबसे पहले नीचे वाले के ऊपर आके देखूँगा। नीचे वाले के अंदर आते हैं, मैं अब इन तीनों को ना यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। सो अगर आप इसके ऊपर भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो मैं इन तीनों को यहाँ से एक्टिव कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैंने रोटेशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा रोटेशन किस एंगल के अंदर अप्लाई करनी है। इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये देखें ये इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह अप्लाई करूँगा तो ये देखें ये इस तरह से मूव कर रहा है। एंड अगर इस तरीके से अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये इस तरीके से मूव कर रहा है, बट हमें जो एनिमेशन चाहिए वो इस तरीके से चाहिए। सो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी एक्स रोटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ एंड देखता हूँ ये मुझे कितना शो हो रहा है। यहाँ पे इतना काफ़ी है एंड बी प्रेस किया। अब मैंने इसको लेके आना है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये इस तरीके से है। इसके ऊपर मैंने ला के अगेन एक्स की एनिमेशन अप्लाई की। सो उसके लिए मैं सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके जाऊँगा एंड देन कुछ की फ्रेम्स बाद इसके अंदर मैं इस तरीके से अप्लाई करके एनिमेशन को यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा एंड देन इसके बाद मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा क्योंकि ये मुझे इतना ही चाहिए था। एंड देन अब मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट आता है। अब मैंने इसकी भी एक्स ओरिएंटेशन को एक्टिव कर दिया एंड देन यहाँ पे ये देखें इसको यहाँ पे रखा, सॉरी, एंड देन कुछ की फ्रेम्स आगे जाके मैंने यहाँ पे बच्चे कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया खुद ही बनाएंगे, मैंने भी खुद ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये इतना आ गया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसका पार्ट यहाँ पे इतना ही था। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास मेरा जो इनिशियल स्केटबोर्ड है वो यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा, सॉरी, ये देखें थोड़ा सा ये यहाँ से इस तरीके से रोटेट होना शुरू हुआ है एंड देन इस तरीके से यहाँ पे आया एंड देन ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। बट यहाँ पे ये एनिमेशन थोड़ी सी ऑपोजिट हो गई है। मैं इन दोनों की फ्रेम्स को आगे पीछे करके यहाँ पे तो सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें बच्चे
जो कैरेक्टर है आप फ्री पिक से भी काम कर सकते हैं, हर एक जगह से आप काम कर सकते हैं। आपको फ्री पिक के ऊपर से भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट आपको अगर कुछ रिसोर्सेज इस तरीके से हैं जो आपके यूज़ के अंदर नहीं आ रहे, आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो माइंड में सोच लिया आपके पास वो चीज़ डाउनलोड होकर उसी तरीके से आएगी, नहीं, इस तरीके से कभी भी नहीं होगा। और इतना आसान अगर होता प्रोसेस तो ये एनिमेशन जो है इतनी हाई पेड स्किल ना होती। अभी यहाँ पे मैं सिंपली इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा चुप हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि सर की आवाज़ नहीं आ रही तो इसलिए है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके इस पार्ट को यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल भी की है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सी की फ्रेम आगे आके आगे वाले पार्ट को मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया, एंड इसको मैं यहाँ से इसके साथ मैच कर देता हूँ। अगर अब आप लोग यहाँ पे इतने पार्ट को देखते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमारा स्केटबोर्ड जो है फ्लिप भी हो गया, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है हमने। देखें हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, एक ये है हमारे पास एक्सिस होता है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसके अकॉर्डिंगली अगर रोटेशन करवानी है तो हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली रोटेशन करवानी है, जो भी हमने करवाई है। एंड हमारे पास एक वर्टिकल जो होता है एक्सिस, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अगर हमने उसके अकॉर्डिंगली रोटेशन करवानी होती है तो हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन करवाते हैं। एंड देन हमारे पास जो होता है जेड एक्सिस, जो हमारे पास सिंपल रोटेशन, हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रोटेशन शो हो रही होती है इस आइकन को क्लिक करने के बगैर, वो होती है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन, जो कि हमारे पास इस तरीके से मूव हो रही होती है। ये देखें, ये इस तरीके से वाई एक्सिस की रोटेशन हमारे पास इस तरीके से मूव हो रही होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है, और तरीक़ेकार यही है। बच्चे ये अभी आपको समझ नहीं आई है, कोई मसला नहीं है, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे दोबारा देखेंगे तब आपको इसकी समझ लग जाएगी। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि आप लोगों ने स्केटबोर्ड जो है वो उसके तीनों जो एंगल्स हैं ना वो इक्वल बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, जो ये वाला स्केटबोर्ड का एंगल है यहाँ से इसकी जो यहाँ तक जो बाउंड्री है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक की है, एंड देन जो इसकी जो हाइट है दोनों के अंदर यहाँ से यहाँ तक सेम है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने बस ख्याल रखना है। एंड एक्सेसिस के अकॉर्डिंगली ये देखें, ये यहाँ से ज़ीरो पे था, ज़ीरो से मैं इसको लेके गया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, एंड देन इसके बाद मैंने इसको यहाँ से फ्लैट पे शुरू किया, एंड देन इसको फ्लिप करते हुए दोबारा मैंने फ़्लैट कर दिया। अगेन इसको भी मैंने फ़्लैट से शुरू किया, फ्लिप करते हुए दोबारा फ़्लैट कर दिया, एंड देन इसकी जो फ्लैट यहाँ पे आगे ख़त्म हुई थी इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन ओरिजिनल कंडीशन को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। सिंपली इस तरीके से ही काम होता था। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, इन तीनों आइकन्स को मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास कंप्लीट प्रीव्यू शो हो। मैंने सबको सेलेक्ट करके यू प्रेस किया ताकि सब लेयर्स जो हैं ऑफ हो जाएं, उनके ऊपर जो एनिमेशंस लगी हैं। लेयर्स को मैं अपने पास यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। जैसे मैं नीचे लेके आता हूँ, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको फिट करके इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन होगी। ये देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इनिशियल रेंडरिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसका टाइम रिक्वायर्ड होता है। एंड यहाँ पे जैसे ये एक बारी कंप्लीट रेंडर कर लेगा उसके बाद ये मुझे दोबारा स्मूथ प्रीव्यू दे देगा। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आप देखें इस तरीके से हमारे पास इसके ऊपर एनिमेशन होगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मज़ीद काम करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा इंगेजमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी मेन कंपोजिशन के अंदर आऊँगा, एंड यहाँ पे मैं इसके अंदर आके मैं देखूँगा मेरी एनिमेशन कहाँ पे आगे ख़त्म हो रही है। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, एंड देन वापस इस कंपोजिशन के अंदर आऊँगा तो मुझे पता चल कि मेरी एनिमेशन यहाँ पे आगे ख़त्म हो रही है। मैंने यहाँ पे एन प्रेस कर दिया ताकि मेरी एनिमेशन जो है यहाँ पे ठीक रहे। सो अब यहाँ पे देखें, मैंने इसके ऊपर पी प्रेस कर देता हूँ पोजीशन को। अगेन थोड़ा सा आगे आता हूँ, इसके अंदर देखता हूँ मैंने जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एनिमेशन थी इन सब के ऊपर मैंने यहाँ पे आके इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे यू प्रेस कर दिया, एंड देन यहाँ पे आके मेरी फर्स्ट एनिमेशन यहाँ पे हुई थी, एंड देन यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे ले आता हूँ।
अब थोड़ा सा आगे लेके आए हैं, अब वापस इस कंपोजिशन के अंदर दोबारा जाऊंगा एंड अगेन यहाँ पे देखें पीछे कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था। अगेन मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ एंड अब यहाँ पे आके ये देखें अगेन थोड़ा सा आगे गया था, अगेन इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं एंड देन थोड़ा सा वापस पीछे लेके आके यहाँ पे जंप होगी एंड देन हमारी एनिमेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसको कंट्रोल सी कर देते हैं एंड यहाँ पे ला के मैं इसके ऊपर कंट्रोल वी करके देखता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हमारे पास एनिमेशन होगी। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन होगी है, ये देखें। अब इसके ऊपर अगर मैं इन सबको ईजीज़ अप्लाई कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजीज़ पे क्लिक कर दूँगा एंड देन इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगी। ये देखें यहाँ से एंड देन इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करके मैं यहाँ से एक की फ्रेम यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ। इसके ऊपर आके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया एंड देन अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये देखें इसको मैं यहाँ से एंड पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनिमेशन बनी हुई है मेरी। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे लूप की एनिमेशन बन गई है। बच्चे ये देखें, आप लोगों से एक बच्चे ने पूछा कि ये ब्लू एंड रेड लाइंस जो हैं मैंने किस तरीके से लगाई हैं। आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आके मैंने सिर्फ इन 3 लेयर्स के ऊपर जिनको मैंने फ्लिप करना था इनके ऊपर यहाँ पे आके ये वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया। ऊपर वाले के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स नहीं है। इस आइकन को देखें तो ये हमारे पास कुछ 3D बॉक्स इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3D को एक्टिव कर देता है। मैंने इन 3 लेयर्स के अंदर मैंने 3D को एक्टिव किया बस। इसको एक्टिव कर दूँ, ये देखें इसको अगर मैं यहाँ से डीएक्टिव कर देता हूँ वो लाइन ख़त्म हो जाती है। अगर मैं वापस इसको यहाँ पे एक्टिव करता हूँ तो वो लाइन यहाँ पे शो होने लग जाती है। ठीक है, आज का जो टास्क है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस वजह से मैंने आप लोगों को इससे आगे कुछ नहीं करवाया। आप लोगों ने इसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है, इसी के ऊपर ही काम करने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह आप लोग जब इस तरह के कोई एक आधा करैक्टर अपनी तरफ से बना के इसी तरह के फॉर्म के अंदर आप उसके ऊपर कुछ एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। बच्चे ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, आप उसके अंदर जाके कम्युनिटी के अंदर जाके अगेन रिक्वेस्ट क्रिएट करें तो जो मैनेजमेंट है उनके पास नोटिफिकेशन चले जाएगी। जैसे ही वो उस नोटिफिकेशन को देखेंगे वो आपकी अप्रूवल देख के तो आपको उस ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर लेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे इतना ही था आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं जो कि मैंने नहीं बताई हैं। एक 3D है, एक इसके अलावा हमने यहाँ पे पपी टूल जो है, ये 2 टूल्स हैं। बाकी सब कुछ मैंने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ किया, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, रोटेशन, इनहेरिटेंस, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। और इसी के अलावा इन सब के ऊपर ही काम करते हुए मैंने यहाँ पे एनिमेशंस की हैं। सो आप लोगों ने इन्हीं चीज़ को यूज़ करना है। जो चीज़ें आप हम आज हमने न्यू सीखी हैं उसके अंदर हमने सिंपली एक पपी टूल को हमने इस्तेमाल करना सीखा है और इसके अलावा हमने जो हमारे पास एक नया टूल था 3D टूल, हमने उसको इस्तेमाल करना सीखा है। बच्चे इलस्ट्रेटर देखें, मैंने आपको सिंपली गाइड करना है। ये चीज़ें जो हैं ये सेंसिटिव कंटेंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे जिनके ऊपर काम करके दिखा रहा हूँ, ये कॉपीराइट कंटेंट है। अगर मैं आप लोगों को दे दूंगा तो आप में से कुछ बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं इस्तेमाल करेंगे। और ये कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के एसेट्स इस तरीके से आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। आप जो अपने एसेट्स बनाएंगे ना, आपने उनको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर आपकी एफर्ट्स लगी है तो आपने उसको शेयर नहीं करना। आपके पास जो आप खुद एसेट्स बनाएंगे वो आप अपने पास रखेंगे। वो आपकी जो एसेट्स हैं वो आपकी अपनी वर्थ है। अगर आप शेयर कर देंगे आपके एसेट्स का, यानी कि मार्केट में हर एक के पास होंगे तो आपकी अपनी एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट देख के उसको एक्सेप्ट भी कर लूँगा, देख लूँगा। वैसे मेरे पास नहीं है, मैनेजमेंट के पास ही है, ग्रुप के अंदर तो मैं भी ज्वाइन नहीं हूँ, सो इसलिए अब मैं ना आप लोगों के बच्चे इसको एनएफटी में प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बच्चे आज आप लोगों को टास्क मिलेगा ना, आप उसके अंदर आप 1 मिनट से ज़्यादा की एनिमेशन बनाएंगे, परेशान ना हो। आप लोगों को ग्रुप के अंदर आपका टास्क आ जाएगा। फर्स्ट टास्क आपका यही है कि आपने इस तरह की एक एनिमेशन बनानी है। देन आपके पास जो सेकंड टास्क आएगा, आपको मैं एक सैम्पल वीडियो सेंड कर दूंगा, आपने उस तरह की वीडियो बनाने के मुझे दिखानी है, ठीक है। मैं आप लोगों का माइक ऑन करने लगा हूँ। एक अच्छे तरीके से तहजीब के अंदर रहते हुए आप सब लोगों ने अपने पास जो है ना इस पैटर्न को फॉलो करना है। एक टाइम पे अगर एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा काइंडली चुप कर जाए। माइक मैंने ऑन कर दिए, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसी एनिमेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बस कि जब आपने ये पहले हमें एनिमेशन दिखाई थी यही पपिट को जब वो स्केटबोर्ड पे वो जम ले रहा है, तो उसकी जो हैट है, टोपी है, वो हवा के झोंके की तरह मूव जी कर रही थी, जी जिस जी तरह जी मफलर मूव जी करता है हवा में। जी जी। तो वो वाली चीज इसमें नजर नहीं आई सर। वो भी कर लेते हैं। देखें हाँ सिंपल। थैंक यू सर। अब देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को पॉपी टूल बताया, जो मैंने आप लोगों को पॉपी टूल, इसके अंदर भी वही काम करेंगे। हम फेस के अंदर आएंगे, फेस के अंदर मैं आया हूँ। मैंने फेस के अंदर आके पॉपी टूल को अपना एक्टिव किया। इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिए एंड देन कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लगा दिए। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से इस तरीके से बेंड कर दिया है। थोड़ा सा आगे जाके मैंने यहाँ पे इसको मज़ीद यहाँ पे इस तरीके से बेंड कर दिया है। अगेन इसके अंदर यहाँ पे बेंडिंग ही की है मैंने, यहाँ पे सिंपली इस पॉइंट को यहाँ से क्लिक करके, ये देखें। एंड अगर मैं इसके ऊपर आके यू प्रेस करता हूँ तो मुझे मेरे सारे की फ्रेम शो हो जाएंगे। मैं फ़र्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके अगेन इसके ऊपर आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। एंड इन सब की फ्रेम्स को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके इजी कर दूँगा। अभी मैंने इसके अंदर फिनिशिंग को नहीं देखा, बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि तरीक़ेकार ये होगा। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मूव हो रही है उसकी हेड भी, ये देखें। ये जैसे इसके अंदर थोड़ी सी रेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों को इसका ये जो प्रीव्यू है ना दोबारा ठीक तरीके से शो होने लग जाएगा। ये देखें, थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हुई है, बट उसको एडजस्ट करना है बाद में। वो बट वो बात का काम है। मैंने सिंपली आप लोगों को जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था मैंने उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। इसके अंदर एडजस्टमेंट बाद में होती रहेगी इसके इसी तरीके से। किसी और बच्चे का क्वेश्चन हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हम मतलब सेकंड्स में ही बनाएंगे इसे या हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं? देखें अभी तो मैंने आप लोगों को सिंपली सेकंड्स के अंदर ही समझा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको 1 मिनट की एनिमेशन समझाने बैठ गया तो उस पर आप लोगों का तकरीबन 24 घंटे का लेक्चर ही बन जाएगा। उसके अंदर डेटा कलेक्शन होगी, सारा कुछ इस तरीके से। मैंने आप लोगों को सिंपली चीज़ें इस्तेमाल करनी सिखा दी हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटे से एक्सप्लेनर वीडियो का टास्क दे दूँगा, उसके अंदर आप पे डिपेंड करता है। आप बच्चे 30 मिनट आधे मिनट की भी बना लें ना, 30 सेकंड की भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। 30 सेकंड की एनिमेशन भी आपको बनाते हुए तकरीबन 3 दिन तो लग ही जाएंगे ईजीली। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस करें। आप अपने एंड से मुझे 1 मिनट की वीडियो बना के दे सकते हैं, 2 मिनट की बना के दे सकते हैं, 30 सेकंड की भी बना सके दे सकते हैं। बट यहाँ पे अगर लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिंपली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने होते हैं। सो मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि शॉर्ट होता है, उसी के ऊपर रख के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से एनिमेशन बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल दिखाया था, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाई हुई थी। और वो एक्सप्लेनर जी। वीडियोज़ का भी मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बताया था। आप उनमें से किसी एक आधी वीडियो को देख के आप उसी की रिजेम्बलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप एनिमेशन बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ, वहाँ से आप जाके वीडियो को देखें और उसी का एक रेप्लिका बनाने की कोशिश करें। कोई भी एनिमेशन, अब सारी नहीं बनती कोई मसला नहीं है, आप उसका हाफ बना लें, 10% बना लें,
यानी कि आप 10 सेकंड की बना लें, 20 सेकंड की बना लें, बट आप उसकी जो एनिमेशन है ना, आप उसको मीट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर सारा कुछ समझ लग जाएगा। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा छोटा सा सवाल है। एक तो बस ये बता दें कि यूज से क्या होता है, और दूसरा सर ये बताइएगा कि हमने पपी टूल क्यों नहीं यूज किया उसके लेग्स और उसके आर्म्स हिलाने के लिए। देखो, पपी टूल को हमने सिंपली, अगर हम पपी टूल के साथ कोई एनिमेशन करते हैं ना, तो पपी टूल के ऊपर हम इनहेरिटेंस नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात। अगर मैं यहाँ पे जी किसी के पपी टूल पे अप्लाई कर देता हूँ, सपोज़ मैंने इसकी बॉडी को मैंने पपी टूल के साथ रोटेट किया है, और पपी टूल के साथ ही मैंने उसके ऊपर पोजीशन अप्लाई की है। सो उसके अंदर ये होगा कि अगर मैंने जो इसकी आर्म्स हैं, फेस है और आइज़ है ना, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेंगी। एंड सेकेंडली ये देखें, ये स्केट बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने पोजीशन अप्लाई की हुई है, मैं यू प्रेस करता हूँ, उसके नीचे से सारी एनिमेशंस की जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब सिंपली मैं देखना चाहता हूँ मैंने इस स्केटबोर्ड वाले पार्ट के ऊपर मैंने कौन कौन सी एनिमेशन अप्लाई की है। मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर यू प्रेस करना है, और जो एनिमेशंस का जो पार्ट है उस वक्त एक्टिव होगा ना, वो सिंपली मुझे नीचे वो शो करवाएगा। ठीक हो गया। और सर हमने सारी एनिमेशन करके एंड पे इजी इज करना होता है ना? आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शुरू पे इजीज कर दें, एंड पे इजीज कर दें। मतलब एक हमने स्पेसिफिक एनिमेशन की है, उसके बाद उस पे हम इजी कर देना। बाद में कर लें आप, पहले की फ्रेम पे भी इजीज कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों के लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, ये देखें पोजीशन अभी जो मैंने अप्लाई की है, मैंने पोजीशन इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद एंड पे इजीज किया है। बट अगर आप मेरे पीछे इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाके देखते हैं, तो इसके अंदर जो मैंने इजीज किया है, मैंने पहले ही इजीज करके बाद में एनिमेशन अप्लाई की हैं। सो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन था। जी पूछें। सर, इजी इसका पर्पस क्या होता है, हम इसको क्यों यूज इजीज जो करते होता है हैं? ना, आपकी एनिमेशन को जो है स्मूथ कर देता है। अगर मैं आप लोगों को इजीज़ का एक तरीक़ेकार बताऊं, तो ये देखें, आपने इनिशियली मैंने यहाँ पे इजीज़ अप्लाई की है, एंड मैंने यहाँ पे दो की फ्रेम्स अप्लाई की हैं। दो की फ्रेम्स के दरमियान इजीज़ का मतलब क्या होता है, शुरू पे एनिमेशन थोड़ी सी स्लो होती है, सेंटर में आके एनिमेशन फास्ट हो जाती है, एंड एंड पे आके एनिमेशन दोबारा स्लो हो जाती है। सो इसके अंदर एनिमेशन के अंदर स्मूथनेस आती है, और जर्क जो होता है हमारे ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सर। सर एक एक स्टेप पे आप एक एक की फ्रेम को अलग अलग कॉपी कर रहे थे और उसके बाद पेस्ट कर रहे थे। जी क्या हम मल्टीपल की फ्रेम को उठा के पूरी रो कॉलम की उठा के एक ही दफा नहीं कॉपी नहीं नहीं करके एक नहीं ही नहीं दफा पेस्ट कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं। अगर आप ये देखें, सपोज़ मैंने ये सारी लेयर सेलेक्ट की हैं, यू प्रेस किया है, अब जो इनिशियली मैंने इन सब के ऊपर की फ्रेम्स अप्लाई किए हैं ना, मैं इन सब की इनिशियल की फ्रेम्स को अप्लाई करके एंड पे पेस्ट करूँगा ना, तो वो लेयर को कॉपी पेस्ट करेगा, ना कि की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करेगा, लेयर की एक डुप्लीकेट बना देगा। अगर आपने इस लेयर के अंदर इस पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपने इस लेयर को पहले सेलेक्ट करना है, इसके अंदर इस पार्ट के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है इसी लेयर को क्लिक करते हुए, ये लेयर एक्टिव है इस वक्त, तो आपने इसके ऊपर कंट्रोल वी करना है। अगर आपने यहाँ से कॉपी कर ली है एंड यहाँ पे आके इसके ऊपर कंट्रोल वी कर दिया ना इस लेयर के ऊपर, तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा इसके अंदर। कहीं कहीं सर आप दो की फ्रेम को भी सिलेक्ट करके जी, कॉपी करके दो पेस्ट की कर फ्रेम्स रहे को थे। सिलेक्ट करने की कॉपी पेस्ट, ये देखें ये एक लेयर है ये एक लेयर है ना, तो इसके अंदर मैं इसके 3 की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ना कि अगर मैं, ये एक लेयर है, ये इन दोनों लेयर को अगर अब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ना, तो मेरे पास मसला होगा। मैंने इसी लेयर के अंदर के तीनों की फ्रेम्स को कॉपी करके पेस्ट किया, तो अब मुझे मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं एक लेयर के अंदर ही रह रहा हूँ। क्लियर है? जी सर, क्लियर नाउ, थैंक यू। चलना ठीक है। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर वो एक भाई कह रहे हैं मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन करना मुझे। टाइप कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी एक पूछें। कि आपने जो वीक है हमारे पास, उसमें हमने यही कैरेक्टर बनाना है या कोई और? कोई भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई और बना लें, कोई और कुछ और बना लें, माउस बना लें, कोई भी एलिफेंट बना लें, इस तरह का कोई भी कार्टून आप बना सकते हैं, मिकी माउस बना के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी है बस। सर कार एनिमेट करने की मैंने कोशिश की तो मेरा व्हील नहीं सर मूव हो रहा था। क्या मूव नहीं हो रहा था व्हील के अंदर? मैं पूरा व्हील रोटेट
नहीं हो रहा था। आप मुझे उसका मैसेज कर दो, मैं देख के बता दूंगा उसको। अभी इसका ठीक। मुझे नहीं पता आपने उसके ऊपर रोटेशन किस तरीके से अप्लाई की है, क्या किया हो, वो मैं देख के बता सकता हूँ। थैंक यू। ये वेलकम। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। बच्चे इसके अंदर हम ग्राफ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इजी इसके अंदर, बट अभी मैंने आप लोगों को जितनी चीज़ें बताई हैं वो आज के लिए आप लोगों के लिए उतना ही डाइजेस्ट करना काफ़ी है। मज़ीद कुछ सिखाऊंगा तो आप लोग पिछला भी भूल जाएंगे। मैंने आज ही करवाना था ग्राफ, बट आज ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया। अच्छा, आप में से एक बच्चे ने मैसेज किया, सर अगर हम करेक्टर को मूव करेंगे, जैसे कि हम उस वाक करवाना चाहते हैं एंड फ्रंट, तो इससे काम चल जाएगा या इलस्ट्रेटर में अलग अलग ड्रा करना पड़ेगा? अभी जो आप लोगों को मैंने करेक्टर के ऊपर एनिमेशन करके दिखाई है ना, इसके अंदर हमने वॉक साइकिल नहीं कराया। जो करेक्टर के ऊपर कंप्लीट एनिमेशन है ना, वो हम कार्टून एनिमेटर के अंदर करेंगे। उसके अंदर हम वॉकिंग भी देखेंगे, रनिंग भी देखेंगे, जंपिंग भी देखेंगे, सब कुछ उसके अंदर देखेंगे। उसके अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर भी काम करेंगे। वो सेपरेट अस्सलाम सॉफ्टवेयर का वालेकुम काम है। सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं तो फिर हम कार्टून जो एनिमेटर है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए हम कार्टून वो यूज़ एनिमेटर के करेंगे? अंदर हम एडवांस एनिमेशन करेंगे। अभी तो आप लोगों ने बेसिक एनिमेशन देखी हैं। अगर आपको वॉक साइकिल करवाना है तो आपको वॉक साइकिल के अंदर एनिमेशन वहाँ पे जाके करनी पड़ेगी। उसके अंदर कुछ हम्म, लिपसिंग करवानी है, फेशियल एक्सप्रेशन का काम करवाना है, फेस मूव हम्म, करवाना है। सो वो वहाँ पे जाके होगा। इसके अंदर अगर आप लोगों की अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे लेके आगे करना चाहते हैं तो तकरीबन उसकी 150 लेयर्स हैं। तो आप एट अ टाइम अगर 150 लेयर्स के ऊपर काम करना चाहेंगे तो थक जाएंगे। हम्म, ठीक सर। और सर वो जो कार्टून एनिमेटर है जी, उसमें हम पूरी मूवी मतलब जो एक पूरी एड जो है वो पूरी रेडी होती है एनिमेशन की। उसके अब ऊपर हम समटाइम करेक्टर्स क्लाइंट। की ऐड बना सकते हैं। ओके। मोशन ग्राफिक्स की ऐड अगर आपने बनानी है तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही बनेगी। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर के तकरीबन आलमोस्ट सारे टूल्स करवा दिए हैं, तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करके उसके ऊपर काम करना है। इसके अलावा इलस्ट्रेटर के अंदर मज़ीद कोई इतने ज़्यादा टूल्स नहीं है। अगर हम कुछ साथ साथ यूज़ करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा। ये बेसिक टूल्स थे जिसके ऊपर आपकी जो सारी जो यानी कि बेस है ना वो बनती है। आपने इन टूल्स के ऊपर ग्रिप कर ली तो आपको इलस्ट्रेटर चलाना आ जाएगा। आपके सामने अगर कोई कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो अगर आप उसके प्रोजेक्ट को बनता हुआ देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझे सर पूछ वो ले। जी सर अस्सलाम आपसे सर। ये मैंने पूछना था, जी, जो आप अभी इलस्ट्रेटर का कह रहे हैं, इसमें सर ये था कि इलस्ट्रेटर में हमने सिर्फ सिंपल जो कलर हैं वो फिल करने सीखे हैं, जो ग्रेडियंट वगैरह आपने उसका नहीं बताया। जैसे वो कार में ऑलरेडी ग्रेडियंट था जी। जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, अगर हम खुद करेक्टर बनाएंगे तो उसमें ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे? तो तो ग्रेडियंट के वो ऊपर जो है जैसे ही ना हम कलर आगे हमने नहीं लेक्चर के किए, अंदर वैसे हमने जाएंगे सिंपल कलर किए उसी हैं। के ऊपर मैं आप लोगों को जैसे जैसे उसके अंदर काम करेंगे, काम करने के साथ साथ मैं कुछ टूल्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो बेसिक थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी चीज़ें, मैंने आप लोगों को सिंपली वो बताई हैं। अभी तो हमने सिंपली 2 और लेक्चर किए हैं मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें जो आफ्टर इफेक्ट है इसके अंदर आप लोगो एनिमेशन का भी कुछ बताएंगे? ये उसके अभी ऊपर भी आपको जो अगर मैंने एक लेक्चर करके आप कर दिखाई है दें ना, तो। ये क्लाइंट ने इसको अपने कंपनी के लोगो के तौर पे एनिमेट करवाया है। ये भी एक हिसाब की लोगो एनिमेशन बिल्कुल ही है। ठीक, सही। इसके अलावा भी देखें कैटेगरीज आ जाती हैं उसके अंदर किस तरह की लोगो एनिमेशन है। कुछ लोगोज होते हैं जो मैंने आप लोगों को कार दिखाई थी ना, कार जो टास्क दिया था मैंने आप लोगों को, वो भी उसने अपने लिए लोगो एनिमेशन के जी तौर जी, पे एक करवाया बिल्कुल। था। लोगो रिवील एनिमेशन उसको कह देते हैं। उसके अंदर आपका थोड़ी सी एनिमेशन के बाद आपका जो लोगो है ना वो रिवील हो जाता है। सो उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। इसके अलावा अगर आप किसी और लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आलमोस्ट इसी तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। आपने सिंपली
रिक्वायरमेंट्स को देखना है, उसके अंदर अपनी फिजिबिलिटी को देखना है, आपने देखना है इसके अंदर किस तरह की एनिमेशन अप्लाई हुई है, और आपने उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश करनी है। जब आपने एक बार उसका रेप्लिका बना लिया तो आपको काफ़ी हद तक उसका आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये दूसरा ये पूछना था कि ये जो अभी आपका ये जो हमारा जो कैरेक्टर बनाया आपने, ये ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखें, ये और ब्लैक जब हम बैकग्राउंड जो है ना, ये आफ्टर इफेक्ट्स का है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये एक आइकन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे भाई ने क्वेश्चन किया कि ये लोगो एनिमेशन है, तो जो करेक्टर होते हैं जैसे कोई नाम वगैरह वो जी उसमें जो एनिमेशन होती है, तो उसका भी हम करेंगे लेक्चर में, या हम ये करेक्टर का ही करेंगे, यानी कि टेक्स्ट का भी करेंगे या नहीं करेंगे? जो देखिए, मैं टेक्स्ट में आपको मुख्तलिफ होते हैं। हर एक कैटेगरी को कवर अप नहीं करवा सकता, मैं आपको सिंपली एक कैटेगरी के अंदर रह के आपको सारे प्रिंसिपल्स बता सकता हूँ। अब देखें, आपके सामने कोई भी लोगो आ जाता है, आपने सिंपली उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर पोजीशन कहाँ पे अप्लाई हुई है, रोटेशन कहाँ पे अप्लाई हुई है, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगो बनाना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं ये कैसे बनाऊँ, तो आप मुझे पर्सनली डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। बच्चे, आप में से एक बच्चा कह रहा है कि ड्रिफ्टिंग के लिए उसने मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई भी कर दिया। आप मैसेज को देख लें, या तो आपने सीन नहीं किया या फिर आपको उसकी समझ नहीं आई है। तो दोबारा आप मुझे डीएम पे ही आके पूछ रहे हैं, मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं वीडियो पे आके समझा दूंगा कल सुबह, या फिर अगर अभी मैसेज के ऊपर रिप्लाई हो सका तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैसेज के ऊपर ही समझा दूँ। वैसे मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया था आपके। अच्छा सर, हम कार्टून एनिमेटर पर कब तक जाएंगे और उसकी कितनी क्लासेस होंगी? कार्टून एनिमेटर आपको चलाने आने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपको पहले इलस्ट्रेटर आता हो, फिर उसके बाद आपको फ़ोटोशॉप आता हो, फिर हम कार्टून एनिमेटर की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था हम तकरीबन 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम कार्टून एनिमेटर को भी स्टार्ट करेंगे। हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ़ोटोशॉप स्टार्ट करना है, 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर हम फ़ोटोशॉप के ऊपर देंगे, दैन उसके बाद हम जाएंगे कार्टून एनिमेटर के ऊपर। कुछ इलस्ट्रेटर बट के भी सर आगे हमारे पास एक लेक्चर है, उसके अंदर हमने इलस्ट्रेटर को भी दोबारा कवर करना है। यूनिसेक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इलस्ट्रेटर के अंदर हमने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करना है, सीखना है। सो उसके लिए हम दोबारा इलस्ट्रेटर के ऊपर आएंगे, देन फोटोशॉप के ऊपर आके उसकी बॉन्स लगा के देन हम कार्टून एनिमेटर की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा एक पाइपलाइन है, एक फ्लो है, हमने इसको कवर अप करना होता है। ठीक हो क्लियर है? गया सर जी। फोटोशॉप की पिक्चर्स को भी आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इलस्ट्रेटर की जो लेयर्स हैं उसके अंदर एनिमेट किया है। फोटोशॉप के अंदर भी आप लेयर्स के अंदर चीज़ें ले आएँ और आप उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। बच्चे, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आफ्टर इफेक्ट्स और कार्टून एनिमेटर दोनों डिफरेंट हैं, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन नहीं है, दोनों की फील्ड ही चेंज है। अच्छा सर, आपने बताया इसका जो फोटोशॉप का आप कह रहे हैं उसको भी हम यूज कर सकेंगे, तो जो फोटोशॉप में जिस तरह हमने इलस्ट्रेटर में एक करेक्टर बना के आपने मूव करवा लिया है, क्या फोटोशॉप में भी हम लेयर में इसी तरह ड्रा करें? जी, आप उसी तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स के अंदर चीज़ें ले जाएं और आप उसी को, जिस तरीके से हमने एआई की फ़ाइल को इंपोर्ट किया, आप उसी तरह पीएसडी की फ़ाइल को एज अ कंपोजिशन में इंपोर्ट करें और उसके ऊपर भी आप इसी तरीके से काम कर लेंगे। सर उसमें कौन सी फॉर्मेट हम यूज करेंगे उसके सेविंग के अंदर लिए? पीएसडी फॉर्मेट ही होगी। आप में से एक बच्चा माइक ऑन करके पीछे से नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, मैं आपका माइक म्यूट कर दूंगा। बच्चे, कैरेक्टर को ठीक हो पार्ट्स गया के अंदर सर, तो डिवाइड करना मैंने इसमें वैसे आपको बता दिया है। एक बच्चे का मैसेज आया, उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों ने एक ह्यूमन कैरेक्टर को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना सीखना, तो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ओवरलैपिंग करेंगे, जिस दिन हम उसके अंदर सीखेंगे। सर एक क्वेश्चन छोटा सा और था। जी पूछें। सर ये जो हम अगर फोटोशॉप के जो करेक्टर हैं अगर उसको हम इधर यूज कर सकते हैं, तो फिर हम इलस्ट्रेटर क्यों यूज करते हैं? यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर का क्या यानी कि वो डिफरेंस है? अगर हम इसको लेयर में उधर यूज कर सकते हैं तो फिर हम इसमें क्यों काम करते हैं इलस्ट्रेटर में?
इलस्ट्रेटर के अंदर हम इसका वेक्टर्स थोड़ा ड्रॉ करते हैं, फोटोशॉप के अंदर हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स के अंदर काम करते हैं, पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं, इलस्ट्रेटर के ऊपर हम वेक्टर्स पे काम करते हैं। जो आप लोगो बनाते हैं वो इलस्ट्रेटर के ऊपर बनते हैं, जो ह्यूमन कार्टून के कैरेक्टर्स हैं वो इलस्ट्रेटर के ऊपर बनते हैं। एक अप्रोच होती है, हमने उसी को लेके चलना होता है। ठीक है सर। अंडू और रीडू की शॉर्ट की कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी है। कैरेक्टर्स को पार्ट में ब्रेक करने के लिए मैं आपको सेपरेट लेक्चर दूंगा, इलस्ट्रेटर का मज़ीद एक लेक्चर है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। चलें फिर आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। उतनी देर के लिए आप लोगों ने अपना जो टास्क है ना उसको लाजमी परफॉर्म करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।